जय महाकाली दोस्तों, जय माँ शमशान काली आदेश। दोस्तों, आज मैं आपको काली कवच के पाठ के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये वीडियो महाकाली की जो पूजा करते हैं इंसान, उनके लिए ये वीडियो देखनी पूरी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूँ वो एक सच है। और ये भी सच है कि काली कवच का पाठ जो है इतना शक्तिशाली कोई मंत्र नहीं है जितना शक्तिशाली ये काली कवच का पाठ है। और इससे जो सिद्धि मिलती है इंसान को, उससे तंत्र के इंसान छठ कर्म कर सकता है, जैसे कि मारण, वशीकरण, विद्वेषण, स्तंभन, उच्चाटन, शांति कर्म, जो छठ कर्म है तंत्र के, वो इंसान कर सकता है। और महाकाली की उस इंसान पर विशेष कृपा हो जाती है। दोस्तों, ये वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कई लोग ना ये काली कवच का पाठ कर रहे हैं, जो गूगल से देखकर, इंटरनेट से देखकर ये पाठ रोज़ कर रहे हैं। और ये बता दूँ मैं आपको दोस्तों, पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, और वीडियो को शेयर करना। जो महाकाली की पूजा कर रहे हैं उनको वीडियो यूँ शेयर करना ये वाली, ताकि वो ये गलती ना कर रहे हैं काली कवच के पाठ में। दोस्तों, काली कवच का पाठ जो है वो इंटरनेट में पूरा नहीं है, मेरी पहली बात सुनी। और ये पाठ इतना ख़तरनाक है कि इतना ख़तरनाक कोई मंत्र भी नहीं है जितना ख़तरनाक ये पाठ साबित हो सकता है। और इसकी विधि जो है वो किसी किसी को पता है, और इंटरनेट में इसकी विधि नहीं है, यूट्यूब में शायद किसी ने बताई हो। और ये पाठ जो है, जो इंसान बिना विधि के, बिना जानकारी के पूरा पाठ पढ़ता है ये वाला, वो इंसान कभी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे वो 1 करोड़ ही महाकाली के मंत्र का जाप कर ले उसके बाद। ये मेरी साफ बात सुन लो, और ये एक सच्ची बात है दोस्तों। जो इंसान बिना विधि के ये पाठ कर रहा है, बिना जानकारी के, वो 1 करोड़ मंत्र जाप भी कर लेगा, उससे सिद्धि नहीं मिलेगी महाकाली का, ना ही कभी सिद्धि प्राप्त कर सकता है वो। इस कवच के पाठ से दूर की बात सिद्धि मिलना, उसे मंत्र के जाप करने से भी सिद्धि नहीं मिलेगी, क्योंकि ये पाठ इंटरनेट में पूरा है ही नहीं। मैंने खुद देखा इसके बारे में, तभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। आपको बता दूँ कि ये पाठ इतना शक्तिशाली है, इतने फ़ायदे हैं इस पाठ के। लेकिन अगर विधि से करते हैं आप तो, अगर बिना विधि के करते हैं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा इसका नुकसान है। और जो ये पाठ बिना विधि के कर रहे हैं, इंटरनेट से देखकर, गूगल से देखकर कर रहे हैं, वो मेरी साफ बात सुन लें, अगर ये पाठ कर रहे हैं तो आज ही बंद कर दें, अगर अपना कल्याण चाहते हैं तो। क्योंकि पूरा तो वैसे ही नहीं है ये पाठ इंटरनेट में, मैंने खुद देखा, इंटरनेट में चेक किया है मैंने। क्योंकि कई लोगों ने कमेंट किया था कि हम काली कवच का पाठ कर रहे हैं, हमें कोई सफलता हासिल नहीं हो रही। दोस्तों, ये काली कवच का पाठ कैसे करते हैं मैं बताता हूँ आपको। ये काली कवच का पाठ दोस्तों रात 10 बजे के बाद किया जाता है। 10 बजे के बाद आपने इस पाठ के लिए, अगर आपका गुरु नहीं है तो भगवान शिव को आपने गुरु बना लेना है। भगवान शिव को गुरु बनाकर आपने इस पाठ को आपने काले आसन पर करना है, लाल आसन पर नहीं करना। और इसके लिए आपने सरसों के तेल का दीपक जलाना है। पहले संकल्प लेना है, अपना नाम, अपना गोत्र बताकर महाकाली को अपने प्रार्थना कर अपनी जो भी आपकी मनोकामना है, सिद्धि तो आपको इससे वैसे ही मिल जाएगी। इसके लिए सिद्धि की आपको प्रार्थना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और भगवान शिव को गुरु बनाकर आपने काले हकीक की माला या रुद्राक्ष माला के साथ इस पाठ को करना है। और एक आपको महाकाली यंत्र अगर आपको मिल जाता है तो सोने पर सुहागा है। अगर ये चीज़ आपको नहीं मिलती तो आप हमारे द्वारा भी ले सकते हैं। और जो आदमी काली कवच का पाठ करना चाहता है वो हमारे सानिध्य में भी ये पाठ कर सकता है, लेकिन इसका आपको शुल्क देना पड़ेगा। बिना शुल्क के हम कोई भी काम नहीं करा सकते किसी को, क्योंकि हमने खुद शुल्क दिया हुआ है लोगों को। इसलिए ये पाठ बिना शुल्क के नहीं मिल सकता किसी को, ये याद रखें। और इस पाठ के कैसे करते हैं, पहले आपने माला से भगवान गणेश के, पहले भगवान शिव के मंत्र का जाप करना है आपने, ओम नमः शिवाय मंत्र का। फिर आपने इस मंत्र का जाप करना है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस मंत्र की 1 माला करनी है।
उसके बाद फिर आपने बटुक भैरव के मंत्र का एक माला करनी है, ओम बम बटुक भैरवाय नमः, इस मंत्र की करनी है। क्योंकि ये महाकाली का लाडला है, जो बटुक भैरव जो बाल स्वरूप है काल भैरव का, उग्र स्वरूप जो है काल भैरव है, ये बटुक भैरव जो है ये बाल रूप है। ये महाकाली से शिकायत करता है अगर आप इसका मंत्र का जाप नहीं करते और बिना इसके मंत्र के पाठ करते हैं तो ये महाकाली से शिकायत करता है और महाकाली आपसे नाराज़ हो जाती है। इसलिए आपने एक माला इसकी जरूर करनी है। उसके बाद आपने दोस्तों, मैं ये भी नहीं कहता कि आपको 11 पाठ करने की ज़रूरत है। अगर आपने एक पाठ भी इसका रोज़ कर लिया तो ये पाठ इतना खतरनाक है, आपके विरोध में बोलने वाले का भी सर्वनाश हो सकता है। आपके शत्रु, उनका स्तंभन ऐसा होगा कि आपके आगे सर उठा ही नहीं सकते। लेकिन दोस्तों, सिर्फ आपको जहाँ मार पड़ती है जब आप लोगों को बताते हैं ना, ढिंढोरा पीटते हैं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। पहली बात तो अपना इष्ट जो है वो किसी को बताना नहीं चाहिए कि आपका इष्ट कौन है। दोस्तों, यहाँ इतने से बड़े तांत्रिक बैठे हैं, वो आपके इष्ट की शक्ति बांध सकते हैं। वो आपके ऊपर सुरक्षा का कवच ऐसा बना देंगे कि आपके इष्ट की कृपा आपके ऊपर होने नहीं देंगे। महाकाल की तो कोई नहीं बांध सकता, लेकिन आपके ऊपर कृपा नहीं होगी फिर आपके इष्ट की। अगर आपने बंधन कर दिया, किसी तांत्रिक ने बंधन कर दिया आपका, वो बंधन तभी होता है जब आप कुल देवता अपना बताते हैं किसी को और अपना इष्ट बताते हैं। कभी भी किसी को अपना इष्ट और कुल देवता कभी नहीं बताना चाहिए। जो तांत्रिक क्रिया होती है दोस्तों, ऐसे ही होती है। पहले इंसान कुल देवता का पता करता है, इंसान का कुल देवता कौन है। पितरों और कुल देवता को बांधकर फिर आपके ऊपर तंत्र क्रिया होती है। और कुल देवता पितर तभी बनते हैं जबकि आप उनका ध्यान नहीं करते, अपने पितरों का यह श्राद्ध वगैरह नहीं करते, उनका भोग वगैरह नहीं निकालते, अपने कुल देवता को याद नहीं करते, उनका भोग प्रसाद नहीं निकालते। फिर आपके कुल देवता और पितर जो है कमज़ोर पड़ जाते हैं, वो आपकी सहायता नहीं करते फिर, इसलिए आपके ऊपर तंत्र क्रिया होती है। उस इंसान का कभी तंत्र क्रिया नहीं हो सकती जिसका इष्ट गुप्त है और जो एक की पूजा करता है, जो अपने इष्ट को एक इष्ट बनाकर बैठा हुआ है। जो अलग अलग देवताओं की पूजा करता है उसका ऊपर तंत्र क्रिया हो सकती है, क्योंकि उसके इष्ट इतना मजबूत नहीं होते, बुराए नहीं होते उसने। इसलिए इष्ट एक होना चाहिए आपका। भोग आप जैसे कि आपने घर में फ़ोटो रखी हुई है, क्योंकि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में हमारे, महाराज जी ठीक हो? हाँ बढ़िया, कई देवताओं को पूजा की जाती है हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म में। और हमने कई तस्वीरें लगाई होती है देवी देवताओं के घर में, हनुमान जी की, भगवान शिव की। लेकिन उनमें से आपका जो इष्ट है मेन, वो एक ही होना चाहिए जिसकी तस्वीर आपके सामने होती है। अपने इष्ट की तस्वीर अपने सामने रखें, जिसकी आप विशेष पूजा करते हैं, जिसके आप मंत्रों का जाप करते हैं, जिसकी आप चालीसा पढ़ते हैं, वो आपका एक ही होना चाहिए और उसकी ही पूजा करें। मैं ये नहीं कहता कि आप भोग ना दें, थोड़ा थोड़ा भोग सबको लगाएं। जितनी भी तस्वीरें रखी हैं आपने मंदिर में अपने, सबको भोग लगाएं। जब भी किसी का मंदिर मिलता है वहाँ प्रणाम जरूर करें। मैं ये नहीं कहता कि आप प्रणाम नहीं करना, किसी को नफरत करनी है उससे, दूसरों से, ऐसा नहीं करना आपने। प्रणाम और लेकिन जिसका मंत्र जाप करते हैं वो आपका इष्ट होता है, आपकी चालीसा जिसका आप पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, वो एक रखें। आज आपने इसका मंत्र कर लिया, कल उसका कर लिया, कल इसका कर लिया, ऐसे आपका जो इष्ट है वो प्रबल नहीं होगा, आपका ओरा जो है वो प्रबल नहीं होगा ऐसे। इसलिए एक का मंत्र जाप करें, एक को अपना इष्ट बनाएं। सबको अपना इष्ट ना बनाएं, इष्ट एक ही होता है। वैसे तो दोस्तों इष्ट होता है राशि के हिसाब से, आपकी कुंडली के हिसाब से। आपका इष्ट जो है वो पहले ही चुना जाता है, वो बाद में अपनी मर्जी से आप किसी को भी इष्ट बना लें अपना, वो अलग बात है। लेकिन आपका जो इष्ट है वो आपकी कुंडली के हिसाब से होता है। सनातन धर्म में ये भी निर्णय पहले ही हो जाता है कि आपका इष्ट कौन होगा, और आपका इष्ट जो भी होगा उसके प्रति आपके मन में श्रद्धा जरूर होगी। चाहे आप पूजा उसकी करें ना करें, आपके दिल में उसके लिए श्रद्धा जरूर होगी। आप उसका ध्यान करेंगे, उसके मंत्र को अपने मन में बोलेंगे, ऐसा जरूर आपके साथ होगा। आपका इष्ट आपके ऊपर कृपा करते हैं तो आप उसका ध्यान जरूर करते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। वीडियो लंबी हो रही है बहुत ज़्यादा, कुछ ही पूछने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं काली कवई के बारे में। और दोस्तों इस पाठ को बिना विधि के ना करें, बिना जानकारी ना करें। मैं फिर से कह दूं आपको, ये आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। जय महाकाली।